और आप सबकी तालियों के साथ में मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ संदीप नंदा एंड जसप्रीत कौर जी को। थैंक यू सो मच ओंकार जी। नमस्कार आप सभी को। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल और स्वागत है आपका आज इस मीटिंग में। और आपसे मैं बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन उससे पहले 2 मिनट मेरी वाइफ आपसे बात करेंगी। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम जसप्रीत है, हाउसवाइफ हूँ और हम लोग मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इस बिजनेस की वजह से आज हमारी लाइफ चेंज हो चुकी है। हम लोगों ने अपने बहुत से सपने पूरे किए हैं और हमें ये भी पता है आगे आने वाले समय में हमारे कई बड़े सपने भी इसी बिजनेस से पूरे होंगे। तो मैं तो यही कहूंगी, अगर आपके पास भी सपने और आप भी उन्हें इसी लाइफ में पूरा करना चाहते हैं तो मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। थैंक यू। ओके, चलिए दोस्तों, तो आपसे कुछ बातें करते हैं। मैं थोड़ा सा अपना पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम संदीप नंदा है। मैं प्रोफेशन एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं। मेरा एक अपना इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है गाजियाबाद में, और उसी के साथ मैं और मेरी वाइफ हम लोग बहुत ही पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। हम लोग एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल टीम के साथ एसोसिएटेड हैं, और हमारी टीम जो है कुछ ऐसे लोगों की तलाश में है जो आज अपना जो भी व्यवसाय करते हैं उसको डिस्टर्ब के बगैर अपने लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर आप भी कुछ स्टार्टअप ऑप्शन ढूंढते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ आपके लिए काफी वाइटल हो सकती है, बहुत काम की हो सकती है। बहुत ध्यान से उसे सुनिएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ आइडियाज हैं तो मेरी सबसे पहली राय है कि उन्हें थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। नए सिरे से चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, हो सकता है कुछ नया आज आपको यहाँ पर समझ में आए। आपसे बात करने के लिए मुझे एक विजुअल प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, कुछ स्लाइड्स शेयर करने पड़ेंगे जो आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई देंगे, जिसके जरिए मैं आपसे बात करूंगा। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड सो दैट आई कैन हैव द स्लाइड्स ऑन द स्क्रीन। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से सवाल से। वाई हम लोग आज यहाँ पर हैं क्यों? मैंने तो आपको अपना कारण बता दिया कि हम तो इस बिजनेस को पूरे भारत में बढ़ा रहे हैं, कुछ बढ़िया लोगों की तलाश में हैं। लेकिन आप यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हाँ, जितने भी लोग बैठे हैं, मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ आपको, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ तो जरिया होगा आज जहाँ से आप अपना परिवार चला रहे हैं। फिर भी आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? तो छोटा सा सवाल आपके सामने ये है, अपने आप से बहुत ईमानदारी से पूछेगा, आज जहाँ भी हम वहाँ पे बहुत खुश हैं? आपकी लाइफ बिल्कुल सब मैं ये जानता हूँ बहुत अच्छा होगा सब कुछ, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिंदगी में और इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं? इसे और इम्प्रूव किया जा सकता है? मैं तो एक बहुत छोटी सी चीज जानता हूँ साहब कि अंबानी की जिंदगी बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी वो उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो हमें भी कुछ ऐसी सोच रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? राइट। अब जिंदगी को अगर बढ़िया करना है, बेहतर करना है, तो सवाल ये उठता है वो जिंदगी होनी कैसी चाहिए? तो मैंने ये पाया वो होनी चाहिए एक बैलेंस्ड लाइफ। अब एक बैलेंस्ड लाइफ क्या होती है? लाइफ का बैलेंस का क्या अर्थ है? राइट, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, पहले उनको समझने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं जिंदगी में आज बैलेंस है कितना। सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में बैलेंस हो तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। साहब, पैसे की जरूरत सुबह उठते ही महसूस होना शुरू हो जाती है, और महीने की शुरुआत में थोड़ा कम महसूस होती है, महीने के अंत तक आते आते ज्यादा महसूस होने शुरू हो जाती है ना। कहते हैं कि शुरू के दिन जो है वो सीना तान के बीतते हैं, बाद के खींच तान के बीतते हैं, क्योंकि पैसा डिसाइड करता है कि हम किस तरह का जीवन जीते हैं, कैसी गाड़ी चलाते हैं, कैसे घर में रहते हैं, राइट, कहाँ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, क्या खरीद के लाते हैं। बाजार में तो बहुत सारा सामान बिकता है, लेकिन मैंने ये जाना कि 2 तरह का सामान बिकता है। एक वो जो दिल को अच्छा लगता है, दूसरा वो जो जेब को अच्छा लगता है। अपने आप से ईमानदारी से पूछेगा क्या खरीद के लाते हैं आप, दिल वाला या जेब वाला? है ना, हम लोग जेब वाला खरीद के लाते हैं, दिल को मारना पड़ता है, इसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। तो अगर आपके पास ऑप्शन हो, कैसी जिंदगी चुनना पसंद करेंगे आप, कॉम्प्रोमाइजेस वाली या चॉइसेस वाली? दूसरी चीज हमने समझी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए या लाइफ में सुकून लाने के लिए जो जरूरी है वो है फ्री टाइम। समय का होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो जब सामान खरीदने जाते हैं तो वो प्राइस टैग तक नहीं देखते हैं, वो सोचते तक नहीं है कि कौन सी चीज कितने की है, लेते हैं और आ जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के पास पे समय नहीं रहता। तो सवाल मेरा आपसे ये कि समय की जरूरत महसूस नहीं होती क्या कभी? जब हम बचपन में होते हैं तो न जाने क्या क्या चीजें, क्या क्या हॉबीज होती हैं, क्या क्या करना चाहते हैं। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई म्यूजिक में जाता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, पैसा बनाने की मशीन बन रह जाती है। तो अगर हमारे पास समय हो तो क्या करना चाहेंगे उसका? कोई परिवार के साथ समय बिताना चाहेगा, कोई घूमना फिरना चाहेगा, राइट, किसी को गाने का शौक है, किसी को खेलने का शौक है। मेरे जैसे व्यक्ति, मुझे सोने का बहुत शौक है, नींद बड़ी आती है साहब, तो मेरा मन करता है मैं खूब सोऊं। लेकिन मैं पहले जॉब करता था, HCL एक कंपनी है वहां पर, तो वहां पर बहुत सोने नहीं देता था, और अपना बिजनेस स्टार्ट किया मैंने कंप्यूटर्स का, उस जॉब को क्विट करके, तो क्लाइंट सोने नहीं देता था, राइट। यानी कि हर समय हमारे समय का मालिक कोई और है। कैसा रहे अगर आप अपने समय के खुद मालिक बन सके? ये सवाल अपने आप से बहुत ईमानदारी से पूछेगा। तीसरी चीज जो लाइफ में बैलेंस लाने के लिए जरूरी है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है बहुत ज्यादा समझाने की आज जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कोविड ने बहुत कुछ दिखा दिया है दुनिया को। लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों की जान चली गई, ना जाने क्या क्या हुआ।
मेरा सवाल सीधा से ये है, अगर आपके पास एक प्लान ए है वो फेल हो जाता है तो क्या प्लान बी है आपके पास? यदि प्लान बी है तो आपकी जिंदगी में एक सुकून है, पीस ऑफ माइंड है, राइट? अगर और नहीं है तो आप रियली बहुत कठिन परिस्थिति के अंदर है। मैं तो एक छोटी सी चीज जानता हूँ, सब गाड़ी में भी हम एक स्टेपनी रखते हैं और सिर्फ इसलिए रखते हैं कि रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। एक छोटा सा सफर भी हम बिना स्टेपनी के ना तय करना पसंद नहीं करते हैं, डर लगता है। लेकिन जिंदगी इतना लंबा सफर और बीवी बच्चों को साथ लेके, पूरे परिवार को साथ लेके चल रहे हैं, उसके लिए क्या कोई बैकअप का प्रावधान किया हुआ है? आज मैं उसी बैकअप की बात करने वाला हूँ आपसे। और चौथा पिलर, पांचवा स्तंभ, एक सुकून भरी जिंदगी के लिए, बैलेंस लाइफ के लिए जरूरी है, उसे हम कहते हैं गुड हेल्थ। आप पैसा खूब कमा लीजिए लेकिन अगर आप हेल्थ नहीं है आपके पास तो जाहिर सी बात है जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और जो हमारे जितने भी रास्ते हैं, माध्यम है पैसा बनाने के, कहीं ना कहीं धकेल देते हैं हमें खराब हेल्थ की तरफ, क्योंकि बहुत टेंशन, बड़ा स्ट्रेस रहता है साहब, राइट? एक बात पक्की है, उम्र सबकी बढ़नी है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी पैसा बनाने की क्षमता कम हो जाती है, बीमारियां शरीर को लगती चली जाती हैं, राइट? अगर कुछ ऐसा हो जो हमारी हेल्थ को भी बेहतर बनाता जाए और हमारी जेब में पैसा भी भरता जाए तो कैसा रहेगा? इसे हम बोलते हैं हेल्दी एंड वेल्दी एजिंग। तो आज मैं उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। तो 4 मुख्य रूप से स्तंभ हैं। वैसे तो बहुत सारी और भी चीजें हैं जो जिंदगी में जरूरी हैं, लेकिन 4 मुख्य रूप से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर मैं आपसे बात करूंगा। आपके जीवन में अच्छा पैसा कैसे हो, उसे एंजॉय करने के लिए फ्री टाइम आपके पास कैसे आए, राइट? और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप क्रिएट कर सके अपने लिए, राइट? कि आपने जो पैसा बनाया है वो आप और आपके परिवार के लिए बनता रहे, चाहे परिस्थिति कुछ भी आए, आप हैं या आप नहीं हैं। और चौथी बात मैं करने वाला हूँ फैमिली हेल्थ को लेकर। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा कि आपके लिए आज इनमें सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी? आज सबसे ज्यादा कौन सा आपका स्तंभ बिगड़ा हुआ है या ढीला है? जब मैंने ये बिजनेस फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे तो सारे के सारे स्तंभ अपने ढीले दिखाई दिए थे, राइट? और थोड़ा ऑनेस्टली इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा, अपने आप को देना है, मुझे तो सुनाई देगा नहीं और मेरे सुनने से भी ज्यादा आपके खुद का सुनना बहुत जरूरी है इस जवाब को, ठीक है जी? तो क्या आपको ज्यादा आज जरूरी महसूस होता है इन सब से? मुझे तो सब चाहिए था। चलिए बात करते हैं इन सब चीजों की, कैसे मिलेगा ये सब कुछ, राइट? सबसे पहले एक चीज को समझते हैं कि ज्यादातर लोग बड़ा पैसा बना क्यों नहीं पाते। हर आदमी तो चाहता है बहुत बड़ा पैसा बनाऊं, लेकिन बना क्यों नहीं पाता? क्योंकि पैसा बनाने का मैकेनिज्म लोगों को नहीं पता, उसके पीछे क्या फॉर्मूला काम करता है वो नहीं मालूम है। वो हमने ये सीखा, हर व्यक्ति जो इस दुनिया में है वो इस फॉर्मूले से पैसा बनाता है, इनकम बराबर टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट। टाइम का मतलब क्या है? 24 घंटे सबके पास हैं, लेकिन उनमें से कुछ घंटे ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोडक्टिव आवर्स, राइट? उनको मल्टीप्लाई करते हैं हम अपने रेट से। हर आदमी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, इसी तरीके से पैसा बनाते हैं। देखते हैं लोग कैसे कैसे पैसा बनाते हैं। एक एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति क्या करता है? आप नौकरी करते हैं या आपका खुद का व्यवसाय है, राइट? चाहे आप डॉक्टर हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप लॉयर हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आप जॉब करते हैं तो आप एम्प्लॉयड हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कुछ एजुकेशन है, कुछ स्किल्स हैं हमारे पास, उनको हम प्रोडक्टिव आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें बेचते हैं। या तो उन्हें कोई नौकरी वाला खरीद लेता है या आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, उसे बेचते हैं और उनको प्रोडक्टिव आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, उससे पैसा बनाते हैं। समस्या क्या है साहब, के जो स्किल्स है ना या एजुकेशन है, इसकी एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं होता कि सारी जिंदगी सीखते रहते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं तो मैं ये नहीं सोच सकता मैं डॉक्टर भी बन जाऊं, मैं लॉयर भी बन जाऊं, राइट? तो मुझे एक लिमिटेड दायरे में रह के काम करना होगा। ऐसे ही टाइम की भी लिमिट होती है, ठीक है ना? जो समय आप लगा रहे हैं 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, कितने घंटे काम कर लेंगे? प्रोडक्टिव आवर्स की भी लिमिट है। तो होता यह है कि हमारी जो स्किल्स हैं या एजुकेशन है वो लिमिटेड है, जो हमारे घंटे हैं वो लिमिटेड है, लिहाजा उससे इनकम जो बनेगी वो कैसी होगी? वो भी लिमिटेड होगी। और यही आज देखिए आपके जीवन में हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो बड़ा पैसा बनाते हैं, वो आखिर क्या करते हैं, जो वेल्थ क्रिएट करते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जानते हैं क्या करते हैं? वो लोगों से उनकी स्किल, एजुकेशन और उनका टाइम खरीद लेते हैं। बड़ी सी कंपनी लगाएंगे या बड़ा सा हॉस्पिटल खोलेंगे, राइट? बड़ा सा होटल खोलेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे, वहां पे बहुत सारे लोगों को हायर कर लेंगे। उनकी अलग अलग एजुकेशन होगी, कोई सेल्स देख रहा है, कोई मार्केटिंग देख रहा है, कोई R&D देख रहा है ना, अलग अलग तरह के लोग रखे। और अक्सर ये देखा होगा आपने कि जो व्यक्ति अपना बिजनेस चलाता है वो हो सकता है खुद ज्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, लेकिन उसने लोगों की स्किल्स को, एजुकेशन को खरीद लिया, उसने लोगों के घंटों को खरीद लिया, अपने प्रोडक्टिव आवर्स बढ़ाए। हजारों घंटे एक व्यक्ति जो है दिन में काम करता है, जो बड़ी सी कंपनी लगा के बैठा हुआ है और अपने लिए बड़ा पैसा बना लेता है। अभी ध्यान से देखें तो दो तरह की इनकम बनी है ना, ये दो अलग अलग कैटेगरीज में आती हैं। हम कहते हैं एफर्ट बेस्ड इनकम और असेट बेस्ड इनकम। एफर्ट बेस्ड इनकम जिसमें आप एफर्ट करेंगे तो पैसा बनेगा, एफर्ट नहीं कर पाएंगे पैसा नहीं बनेगा। नौकरी पर जाएंगे पैसा बनेगा, नहीं जाएंगे नहीं बनेगा, राइट?
एसेट बेस्ड इनकम एक ऐसी इनकम है जिसमें आप एक एसेट खड़ा करते हैं, कुछ ऐसा आपने ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जो आपके लिए पैसा बनाता है। और इसी वजह से आप देखते हैं जो बड़ा बिजनेस है मैंने वो क्या करता है, वो एक कंपनी लगाएगा, फिर दूसरा यूनिट, फिर तीसरी कंपनी, फिर अलग इंडस्ट्री, फिर ये इंडस्ट्री, राइट। तो अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज में, अलग अलग तरह के फील्ड्स में घुसते हैं, क्योंकि ना एजुकेशन की जरूरत है उनको उस फील्ड में जाने के लिए, और ना ही उनको कुछ अपना टाइम एक ही जगह देने की जरूरत है। हम तो अपना पूरा का पूरा समय एक ही जगह पर दे देते हैं। सवाल यह है कि अगर आपके पास मौका तो आप कौन सी इनकम लेना पसंद करेंगे, एफर्ट बेस्ड इनकम या एसेट बेस्ड? मेरे ख्याल से हम में से सभी लोग आज एसेट बेस्ड इनकम बनाना चाहेंगे, लेकिन साहब ये इनकम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी बड़ा सा बिजनेस सेटअप करने के लिए थोड़ा इश्यूज हैं, थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं, उनको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, करोड़ों रुपए में इन्वेस्ट करना पड़ता है। रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, और अगर कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए जैसे पीछे हुआ, तो बहुत ही बड़े रिस्क में आप खेल रहे हैं, और कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। फिर आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास विजन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आज मार्केट की क्या डिमांड है, उसे आप कैसे पूरा करेंगे, और आने वाले 5 साल 10 साल के बाद क्या डिमांड हो जाने वाली है। तो सारा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कई लोग गलत समय पर गलत बिजनेस में एंटर करते हैं। और फिर चौथी सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज आप अपना जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसे करते हुए आप एक बड़ा सा बिजनेस तो नहीं लगा सकते। फुल टाइम आपको अपना देना पड़ेगा, पूरा का पूरा समय दे दें, यानी कि जो कर रहे हैं उसे छोड़ना पड़ेगा। उसे छोड़ना कई बार आसान नहीं होता, क्योंकि वहां से ही तो आप अपना पूरा परिवार चला रहे हैं, उसे कैसे छोड़ सकते हैं, तो और बड़ा रिस्क हो जाएगा। आज लेकिन एक अद्भुत से बिजनेस की बात करेंगे। कैसा रहेगा अगर एक ऐसा बिजनेस हो जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम हो, इतना कम जितना कि एक परिवार का महीने का खर्चा होता है, उससे आप अपना बिजनेस शुरू करें। जाहिर सी बात है रिस्क उसमें जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने लगाया ही नहीं है तो खोएंगे क्या। नॉलेज देने के लिए आपको एक टीम मिलेगी जिसके पास पूरा तजुर्बा है, 40-50 साल का तजुर्बा है, एक्सपर्टीज है, उन्हें मालूम है एसेट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और वो आपको सिखाते हैं, आपके साथ मिलकर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये बिजनेस के लिए जो कर रहे हैं उसे छोड़ने की जरूरत नहीं। फ्लेक्सिबल आवर्स आपके, वो घंटे आपके दिन के जिन्हें अमूमन हम बर्बाद कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, उनमें आप इस बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन उस सब के बाद जो सबसे बड़ी बात क्या है, जो इससे रिटर्न मिलेगा वो बहुत बड़ा है, पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है। पैसा होगा, टाइम होगा, सिक्योरिटी होगी, और हेल्थ बढ़िया होगी, और इसके अलावा भी ना जाने क्या क्या ये बिजनेस आपको देगा, राइट। थोड़ा समझते हैं कि क्या इनकम पोटेंशियल है ये बिजनेस का, कितना पैसा आप कमा सकते हैं, क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा जरूरी आज महसूस होता है। अगर आप इस महीने बिजनेस के अंदर सीख कर काम करते हैं, 3 से 6 महीने में अपने परिवार के अंदर आप 10,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम बनाना शुरू कर देंगे। हो सकता है आपको ये बड़ी ना लग रही हो, लेकिन सोचिए आज ऐसा क्या कर रहे हैं जिसमें 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आपके परिवार में आ जाएंगे अगले 3-4 महीने, 6 महीने के अंदर। ये और जल्दी भी आ सकता है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। 9 से 12 महीने में ये इनकम बढ़कर 30,000 रुपए से ऊपर हो जाएगी। यदि 1.5 से 2 साल तक अगर आप सीख के इस बिजनेस में काम करते हैं, तो आप अपने परिवार में 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम लाना शुरू कर लेंगे। ये एडेड इनकम है जो आज आप कमा रहे हैं, उसके अलावा आप अपने परिवार में लेके आ रहे हैं। 3 से 5 साल मेहनत करते हैं तो ये इनकम 2 से 5 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। आई थिंक दिस कैन चेंज द एंटायर थिंग। यहाँ से तो सब बदलना शुरू हो जाएगा, वैसे तो इससे कम में भी बदलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा समझते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी काम कैसे करती है, राइट। सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि पैसा होता कहाँ है। बड़ा पैसा तो हम बनाना चाहते हैं, लेकिन ये पैसा रहता कहाँ है? ये पैसा रहता सब मार्केट के अंदर। मार्केट में क्या है, हर सामान जो आप इस्तेमाल करते हैं उसे कोई ना कोई बनाता है और कोई ना कोई बेचता है। तो मैन्युफैक्चरर है, कंज्यूमर है, और उसके बीच में जो लोग ऑपरेट करते हैं उसे हम मार्केट बोलते हैं। होलसेलर्स हैं, सीएनएफ एजेंट्स हैं, रिटेलर्स हैं, एडवर्टाइजिंग है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहा जाता है। होता क्या है कि कोई सामान अगर 30-40 रुपए का बनता है, आप तक आते आते उसकी कीमत 100 रुपए हो जाती है, क्योंकि 60% पैसा बीच में जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जाना है। इसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कहा जाता है, इसे सप्लाई चेन भी कहा जाता है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना। जैसे जैसे वक्त बदला, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव आए, नए नए रास्ते, ऑल्टरनेट मेथड्स सप्लाई चेन के बनने शुरू हुए। टीवी में स्काई शॉप्स आ गए, नापतोल.com, और क्या कहते हैं, टीवी शॉप और टीवी मॉल, न जाने क्या क्या, 24-24 घंटे अपने चैनल चला रहे हैं वो, और वहां से सामान बिकता ही होगा तभी चला रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा शॉपिंग मॉल्स खुलना शुरू हो गए, बिग बाजार, स्पेंसर्स, मोर, राइट। अभी ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक डिफरेंट तरीके का एनवायरनमेंट, वातावरण दे दिया कंज्यूमर को। फिर आप देखते हैं कि आप घर से भी सामान खरीद सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, Myntra, ये सारे ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स आ गए। ध्यान से देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। तो एक लंबा सा चैनल हुआ करता था बीच में, सीएनएफ, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उसको हटा के एक छोटा चैनल बना दिया गया। टीवी आ गया, या मॉल आ गया, या एक वेबसाइट आ गया, राइट। सामान अब सीधा कंज्यूमर से टीवी पर आएगा और टीवी से कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा।
राइट, मैन्युफैक्चरर से मॉल पे आएगा और फिर सीधा कंज्यूमर। तो इस तरह से चैनल को स्क्वीज कर दिया गया क्योंकि बड़ा पैसा था वहां पर। सारे मेथड्स बहुत अच्छे हैं, कंज्यूमर को कहीं ना कहीं से फायदा देते हैं, लेकिन तब भी कंज्यूमर की जेब से पैसा ही निकालते हैं। आज मैं आपसे जिस बिजनेस की बात करने वाला हूं, ये इसलिए यूनिक और इसलिए डिफरेंट है कि ये कंज्यूमर को बिजनेसमैन बनने का मौका दे देता है। कैसा रहेगा कि अगर कंज्यूमर ही बिजनेसमैन बन जाए, क्योंकि देखिए आज ये बिजनेस आप देख रहे हैं, आप इसे करें या ना करें, आप कंज्यूमर जिंदगी में हमेशा बने रहेंगे। और कई बार जो सामान हम खरीदते हैं वो खरीदना हमारा शौक नहीं होता, वो हमारा मजबूरी होता है। तो ये मजबूरी अगर हमें पैसा बना के दे तो कैसा रहेगा, राइट। ये कैसे हुआ? 1959 में एक बिल्कुल नया ट्रेंड आया, बिजनेस करने का एक नया जरिया, एक नया तरीका आया, डिस्ट्रीब्यूशन का एक नया तरीका आया। एक मैन्युफैक्चरर बना और उसने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जो भी सामान बनाएंगे कंज्यूमर तक पहुंचा देंगे, हमें बीच में किसी चैनल की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। अभी हुआ क्या, क्योंकि सामान सीधा मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जा रहा है, तो 60% पैसा जो अब तक इस मार्केट में जाता था वो बच गया। तो उन्होंने बोला ये 60% पैसा बनाने का हम जो अपॉर्चुनिटी, अवसर है, वो भी कंज्यूमर को ही दे देंगे, राइट। कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, उसे अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। अब आपको लगेगा अरे मैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किससे क्रिएट करूं, मैंने तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है और एक इंटरनेट कनेक्शन है, आप अपने घर से बैठ के इसको कर सकते हैं। कैसे किया जाएगा उसको हम आगे समझते हैं, राइट। इस पद्धति को नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरर से सीधा सामान कंज्यूमर तक पहुंचे। अब मुझे नहीं मालूम आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कितना जानते हैं और क्या जानते हैं, मैं थोड़ी सी पहचान आपकी जरूर करवाऊंगा इस इंडस्ट्री से, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे प्री कंसीव्ड आइडियाज होते हैं और इधर उधर से कुछ सुन लेते हैं। मैं आपको उनसे सुनवाना चाहूंगा जो इस देश को चला रहे हैं, राइट, सरकार में बैठे हुए हैं या बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं और कंट्री के बारे में सोच रहे हैं कि इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रांग बने। ऊपर आप जो कटिंग देख पा रहे हैं, ऐसी हमारे पास बहुत सारी कटिंग्स हैं, सैकड़ों कटिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे 3-4 आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऊपर एक लेफ्ट हैंड साइड पे जो कटिंग देख रहे हैं, एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम अमिताभ कांत है। ये भारत के प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, राइट, जिसे नीति आयोग कहते हैं, उसके चेयरमैन है। तो इनका ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग को आज बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि भारत में जितनी नौकरियों की जरूरत है किसी भी तरीके से जनरेट नहीं की जा सकती अगर डायरेक्ट सेलिंग का साथ ना रहे। तो डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री जो आज तकरीबन 7,000 करोड़ की है, ये माना जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है 2025 तक बढ़कर 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाने वाली है। तो आपने क्या सुना है मैं नहीं जानता हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग इकोनॉमिस्ट हैं, जो लोग कंट्री के बारे में जानते हैं कैसे उसको चलाना है, उनकी राय कुछ अलग है। वो इस इंडस्ट्री को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं। और जब डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है तो हम दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। वी आर वर्ल्ड्स नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसे जाना जाता है एमवे के नाम से। अब एमवे भी एक ऐसा नाम है जो कि हो सकता है आपको लगता है अरे ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैंने सुना है, ये तो मुझे तो सब पता है। आई एम सॉरी, मुझे कहना पड़ेगा, आप अभी सब नहीं जानते हैं, अभी हम भी सब नहीं जानते हैं। एमवे एक ऐसा नाम है, एक ऐसा कॉर्पोरेशन है, ऐसा ब्रांड है जो कि लगातार बदलता चला जाता है और इंप्रूव होता चला जाता है। इवन कोविड से पहले, कोविड के बाद एमवे बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। थोड़ा सा परिचय मैं आपको करवाऊंगा। 1959 में अमेरिका एडा मिशिगन में एक कंपनी शुरू हुई, 450 से भी ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये, और ये सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने खुद अपने आप बनाए हैं, ये इनकी अपनी खुद की इन्वेंशन है, राइट। 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, जो कि 1200 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं जिनके पास पेटेंट्स जिन्होंने लिए हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, ओके। और ये 110 कंट्रीज के अंदर बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। आज कहीं पर भी एमवे को कोई फेलियर देखने की जरूरत नहीं पड़ी है, हर जगह ये नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहलाते हैं। आज 70,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर ये कंपनी कर रही है। जो आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ एक फोटोग्राफ किया, हमारा वर्ल्ड हेडक्वार्टर है अमेरिका एडा मिशिगन के अंदर। भारत में इस बिजनेस की शुरुआत हुई 1959 में, सॉरी 1998 में। 150 प्रोडक्ट से इस बिजनेस को शुरू किया गया, 6 प्रोडक्ट से बिजनेस को शुरू किया गया। आज 150 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं। और ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो कैटेगरीज हैं वो हैं जो कि एफएमसीजी, हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान सारे बिजनेसेस बंद हुए, लेकिन हेल्थ केयर एंड एफएमसीजी ये कभी बंद नहीं हुआ, और इसी वजह से हमारा बिजनेस भी कभी बंद नहीं हुआ। यही वजह है कि बिजनेस आपको हर परिस्थिति में पैसा बना के दे सकता है। आप जो एक साइड में फोटोग्राफ नीचे की तरफ देख पा रहे हैं, देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई 5 स्टार होटल है, लेकिन ये मदुरई में हमारा प्लांट है। और ये प्लांट जो है मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। इतना अद्भुत प्लांट है कि इसे गोल्ड लीड सर्टिफिकेशन दिया गया है। भारत में बहुत गिनी चुनी ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। और इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो जीरो वेस्ट यहाँ से निकलता है,
यहाँ पर सोलर, जो तमिलनाडु का वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर प्लांट लगाया गया है, राइट। तो इतनी बड़ी ये कॉर्पोरेशन है, 100 से ज्यादा देशों के अंदर ये ऑपरेट कर रही है। भारत में भी नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इस कॉर्पोरेशन के साथ एसोसिएट होकर अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कैसे ये बिजनेस काम करेगा उसको समझने से पहले ये समझते हैं कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स हैं जिन पर आप काम करेंगे। आपके पास होम केयर रेंज है, घर की साफ सफाई के हर तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको, राइट। देन वी हैव पर्सनल केयर रेंज, खुद के देख रेख के प्रोडक्ट्स हैं, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश हो गया। होम केयर के अंदर आपका डिटर्जेंट्स हो गए, कपड़े धोने के, बर्तन साफ करने के, घर की सफाई के प्रोडक्ट्स हो गए, हर तरह के सारे प्रोडक्ट्स के अंदर एक खास बात क्या है कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना बहुत ही गाढ़े हैं, हाईली कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं। होता क्या है, उसकी वजह से ये बहुत सस्ते पड़ जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को जब हम बात करते हैं एमवे के बारे में तो उन्हें लगता है एमवे के प्रोडक्ट तो बहुत महंगे होते हैं, कुछ अलग ही तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं, किसी अलग ग्रह के लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं बताना चाहूंगा ये उस प्रोडक्ट से सस्ता पड़ता है जो आज आप अपने परिवार के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, हाईली कंसंट्रेटेड है और इकोनॉमिक इको फ्रेंडली है। ये वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अभी हमने देखा यमुना के अंदर बात हो रही है कि कितनी झाग आ रही है ना, हर लोग जो है गालियां देगा कि इंडस्ट्री ने कर दिया, सरकार ने कर दिया, लेकिन हम अपने घर में क्या कर रहे हैं उसे हम नहीं देखते हैं। हमारे घर से ही निकलता है वो सारा जो सीवेज से होकर और वहां पहुंच जाता है। एमवे जो प्रोडक्ट्स बनाता है इस बात का खास ध्यान रखता है बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हो और वातावरण को किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाते हो, इंसान को, जानवरों को, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाते हो। देन हमारे पास ब्यूटी और स्किन केयर की रेंज है। आर्टिस्ट्री हमारा एक ब्रांड है जो दुनिया के टॉप 4 ब्रांड्स के अंदर रैंक किया जाता है। तो स्किन के कोई भी इश्यूज हैं, अगर डार्क सर्कल्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, झुर्रियां हैं, झाइयां हैं, हर तरह के जो स्किन के इश्यूज हैं, यंग अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो बहुत गजब के प्रोडक्ट्स हैं, राइट। ब्यूटी के अंदर हमारे पास जो थोड़े कम एज के लोग हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स हैं, यंग जनरेशन के लिए प्रोडक्ट्स हैं, कलर कॉस्मेटिक्स हैं, लिपस्टिक्स, नेल पेंट्स, आई शेडोज, ना जाने क्या क्या। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास जो काम करने की है वो है हमारी हेल्थ केयर रेंज के अंदर। हेल्थ केयर में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास जो ब्रांड है वो उसका नाम है न्यूट्रालाइट, और न्यूट्रालाइट दुनिया का सबसे बड़ा डाइटरी सप्लीमेंट्स कंपनी है। और आज बहुत बड़ी जरूरत इसकी है क्योंकि आज अगर हम देखें तो हर जगह बीमारी बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है या थायराइड है, या अगर हम बात करें दिल की बीमारी है, राइट, कैंसर है, डायबिटीज, हर चीज, हर घर में इसका कोई ना कोई मरीज आपको दिख जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो अगर आप इस किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आपको जल्दी से उससे बाहर निकाल देंगे, नहीं है तो आपको हेल्दी बना के रखेंगे। देन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में भी हम हैं। अगर आप जिमिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं तो जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। कुकिंग का हर घर में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कुकिंग ना हो, और हमारे यहाँ भारतीय खाने में तेल और घी बहुत इस्तेमाल होता है। जीरो ऑयल के आप कोई भी चीज बना सकते हैं, कढ़ाई चिकन बनाए, बटर चिकन बनाए और सूजी का हलवा बनाए, कोई ये नहीं कह पाएगा कि इसके अंदर ऑयल यूज नहीं किया गया है। और देन आपके पास उपलब्ध है काम करने के लिए हमारे एयर प्योरीफायर्स की रेंज। ये तो मतलब आज बोलने की भी जरूरत नहीं, कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट हो गई है। बार बार हर रोज यही आ रहा है। दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाया जा रहा है दोबारा से, स्कूल बंद कर दिए गए हैं सिर्फ इस वजह से कि पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हमारे पास घर और कार दोनों के लिए एयर प्योरीफायर्स हैं, और ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एयर प्योरीफायर। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आप इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन के साथ, इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। जो खास बात है एमवे के हर एक प्रोडक्ट के अंदर वो ये है कि हर प्रोडक्ट 30 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ आता है। अगर आप कोई भी सामान खोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, समझ में नहीं आता, महंगा लगता है, इफेक्टिव नहीं लगता है, खुला सामान भी वापस कर सकते हैं और अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं, सिवाय जीएसटी के खुले प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। चलिए समझते हैं कि अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा। साहब आपको दुकान बदलनी पड़ेगी। दुकानें आपने पहले भी बदली है, हम अक्सर बदलते रहते हैं। जहां कुछ फायदा दिखता है हम नई दुकान के ऊपर चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ना कुछ फायदे दिखाने पड़ेंगे। दुकान बदलने का मतलब जो घर पे सामान लाते हैं बाजार से ना लाके डायरेक्टली एमवे से लेना शुरू करते हैं। सबसे पहला फायदा, जो भी सामान खरीदेंगे 10 से 20% का उस पर डिस्काउंट रहेगा। नंबर 2, आप अपने घर में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके आएंगे। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यानी कि वो क्वालिटी जो अमेरिकन, यूरोपियंस या जापानीज यूज करते हैं। एमवे ऐसा नहीं करता है कि उसने अमेरिका के लिए अलग प्रोडक्ट बनाया और भारत के लिए अलग प्रोडक्ट बना दिया। सेम क्वालिटी वो मेंटेन करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये प्रोडक्ट्स आपको पैसा बनाने का मौका देते हैं। बाजार में सामान तो बहुत बिकता है, लेकिन वो किसी और के लिए पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है। ये प्रोडक्ट्स आपके लिए पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है। और ये पैसा कैसे बनेगा, उसके लिए पूरा का पूरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक टीम है जो आपके साथ मिलकर आपको सिखाती है। तो अगर आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, कभी जिंदगी में कोई बिजनेस आपने नहीं किया, आप हाउस वाइफ हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब कर रहे हैं और आपको पता नहीं है बिजनेसेस कैसे चलते हैं,
तो आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक टीम आपके साथ मिलकर काम करती है। देखते हैं ये बिजनेस काम कैसे करता है, हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो बीच में आप हैं, एक तरफ आपके एमवे कॉर्पोरेशन है और एक तरफ आपको एक नाम दिखाई दे रहा है बीडेको। एमवे का काम है प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना, उनको स्टॉक करना, उनकी डिलीवरीज देखना, जहां पहुंचाना है, और वो रिटर्न है उन्हें देखना, अकाउंटिंग रखना, आपके पूरे बिजनेस में जो पूरे महीने के अंदर जो भी आपका सेल्स टर्नओवर है उसका पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा सब एमवे के पास रहता है, राइट। तो जितना भी ऐसा काम था, मैन्युफैक्चरिंग हो या अकाउंटिंग हो या डिलीवरी हो, जिसमें पैसा लगता है, पैसा लगाने का सारा काम एमवे ने कर दिया। तो आपको पैसा लगाने की जरूरत यहाँ इस बिजनेस में नहीं पड़ती इसी वजह से, क्योंकि सब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अवेलेबल है, उसको इस्तेमाल करके आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं अपने घर के अंदर मोबाइल फोन के जरिए। ब्रिट वर्ल्डवाइड जो है ये सिखाता है कि ये बिजनेस में अगर आप आ गए, एक सिस्टम है जिसको क्रिएट किया गया है लोगों को एजुकेट करने के लिए कि वो इस बिजनेस में सफल कैसे हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं अगर आपको बताऊं तो इस बिजनेस जो टीम है, इस टीम के अंदर हर तरह के लोग हैं। इसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, बैंक्स के प्रेसिडेंट्स हैं, राइट। और ये लोग अपनी फील्ड में भी बहुत सफल थे, ये बिजनेस में भी बहुत सफल हैं, आपके साथ मिलकर काम करते हैं, आपको सिखाते हैं। इनकी सीडीज और स्ट्रीमिंग टॉक्स हैं, किताबें हैं, मीटिंग सेमिनार्स होते हैं जो आप अपने घर से अटेंड कर सकते हैं। तो आप एक पूरे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर इस बिजनेस को सीखते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रॉडली बताऊं, एमवे एक हार्डवेयर है और ब्रिट वर्ल्डवाइड एक सॉफ्टवेयर है। अब बहुत सारे लोग एमवे के बारे में जानते हैं लेकिन उन्हें सिस्टम नहीं मालूम है जो उन्हें सपोर्ट करता है। तो एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि आप हार्डवेयर लिए घूम रहे हैं और सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है। वो किस काम का हार्डवेयर होगा आप समझ सकते हैं, मोबाइल हो या वो लैपटॉप हो, वो टोटली यूजलेस है। और यहाँ पर ये टीम आपको सिखाएगी कि आप बड़ा सा पैसा कैसे बना सकते हैं, आपका खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करके, अपने लिए एसेट्स क्रिएट करके, राइट। उसे हम एक उदाहरण से यहाँ पर समझते हैं। आपके एक तरफ एमवे कॉर्पोरेशन है, दूसरी तरफ ब्रिट वर्ल्डवाइड है, बीच में आप हैं और आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। करना क्या है कि जो जरूरत का सामान पहले बाजार से खरीदते थे वो आपने एमवे से लेना शुरू कर दिया, राइट। और उसकी वजह भी मैं आपको बता चुका हूं, आपने दुकान को चेंज किया है। वजह यह है कि सामान सस्ता है, पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है, गारंटी के साथ मिलता है, राइट। अब एक आम परिवार लेते हैं, मिडिल क्लास फैमिली लेते हैं, मियाँ बीवी 2 बच्चे। अमूमन कितना खर्चा हो जाता है परिवार के अंदर महीने का रोजमर्रा के सामान के ऊपर? लगभग 5, 7, 10 हजार रुपए तो बहुत आम सी बात हो गई आज के जमाने में, जिस तरह की महंगाई आज चल रही है, ठीक है जी। ये सामान जो आप खरीदते हैं ये आप घर पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसे आप फर्दर सेल भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं। कि सेल करने का मतलब ये नहीं है दुकानों पर जाके बेचना है, उसका एक बहुत ही रिफाइंड मेथड है जो आप सीखते हैं, ठीक है जी। तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूं यहाँ पर कि आपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट एमवे से खरीदा अपने घर के इस्तेमाल के लिए, इसको उसमें से कुछ हिस्सा बेच दिया, आपको इस पे तकरीबन 2,000 रुपए के आसपास के बेनिफिट्स हो जाते हैं, इनकम्स और बेनिफिट्स, डिस्काउंट्स और इनकम्स। 10,000 का टर्नओवर किया, उस पे 2,000 रुपए कमा लिया। शुरुआत कैसी है? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट इफ यू कंसीडर एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस उठाएंगे, बिजनेसमैन से पूछेंगे तो बोलेगा 10,000 पे तो 2,000 रुपए बहुत बढ़िया रिटर्न है आज के जमाने के अंदर। तो रिटर्न तो बढ़िया है लेकिन जिंदगी बदलने की ताकत नहीं रखता है ये, राइट। जिंदगी बदलनी है तो क्या करना है? रिटर्न्स जो टर्नओवर हैं उन्हें बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चार्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 20,000 का टर्नओवर अगर आपकी वजह से कंपनी को हो जाता है तो आपको 3% कमीशन आता है, 60,000 पर 6%, 1,20,000 पर 9%, बढ़ते बढ़ते 10 लाख का टर्नओवर कर देंगे तो 21% का कमीशन आप कमा सकते हैं, इंसेंटिव्स आप कमा सकते हैं। अब 10 लाख का टर्नओवर 21% बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन 10 लाख का टर्नओवर करना आसान नहीं है। खासतौर से अगर आप एंगेज्ड हैं किसी ऑलरेडी जॉब के अंदर तो नहीं कर पाएंगे आप, और इतना पैसा भी किसी के पास नहीं है, राइट। करने की जरूरत भी नहीं है। आपके पास 2 जरिए हैं, 2 ऑप्शंस हैं, या तो सारा का सारा 10 लाख का सामान अकेले खरीदिए, उसे बेच दीजिए, 21% कमीशन रख लीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एक टीम क्रिएट कर सकते हैं। ये लोग जो आपके साथ आपकी टीम में आएंगे, ये जो भी सामान खरीदेंगे या बेचेंगे वो आपकी सेल्स में, आपके टर्नओवर में काउंट हो जाएगा। अब ये लोग कौन हैं? ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके कलीग्स, वो लोग जो आज अवसर ढूंढ रहे हैं अपनी इनकम्स को बढ़ाने के। और ऐसे लोग दुनिया में बहुत हैं जो अवसर ढूंढ रहे हैं। आज जिस तरह के हालात चल रहे हैं उस हिसाब से हर व्यक्ति को लगता है कि मैं अपने लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकूं। अब एक उदाहरण लेते हैं, अगर आपका मोबाइल फोन देखें उसमें 300-400 नाम तो आम निकल आएंगे, राइट। चलिए 300-400 को छोड़ते हैं, अगर हम उसमें से 100 लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को से एक्सपोज करते हैं, उन्हें शेयर करते हैं बिजनेस, आपको क्या लगता है 100 के 100 लोग ये बिजनेस कर लेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन क्या 100 के 100 लोग मना कर देंगे? ऐसा भी नहीं होगा। तो कुछ लोग बिजनेस को स्टार्ट करेंगे आपके साथ। मान लीजिए 8-10 लोग अपने लिए इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ये भी ऑन एन एवरेज अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं एमवे कॉर्पोरेशन से महीने का, या आपके सेल्स टर्नओवर में काउंट हो जाता है।
जैसे ये टर्नओवर 1,20,000 से क्रॉस होता है, आप इस बिजनेस के अंदर तकरीबन 10,000 रुपए महीने की इनकम लेना शुरू कर लेते हैं। इसमें 3 महीने का समय लग सकता है, 4 महीने का समय लग सकता है, 1 महीने के अंदर भी कई लोगों ने इसको किया है, राइट? बहुत से लोग विद इन अ मंथ भी इसको कर लेते हैं। बट 10,000 की इनकम अगर अगले 5-6 महीने में भी हमारे परिवार में ऐड होती है तो आई थिंक इट ब्रिंग्स अ गुड चेंज। अब ये जो लोग बिजनेस में आए, ये किस लिए आए? इसलिए नहीं आए थे कि आपका पैसा बने, ये अपने लिए आए थे। इनके पास भी वही अपॉर्चुनिटी है जो आपके पास है। ये भी अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करते हैं, अपनी फर्दर टीम्स को क्रिएट करते हैं। ये जितनी भी टीम्स, जितने भी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, आप ही का बिजनेस बनता चला जा रहा है। मान लीजिए आने वाले साल भर के अंदर तकरीबन 40-50 परिवार आ जाते हैं यहाँ पर, और हर व्यक्ति एवरेज 10,000 रुपए का सामान खरीद रहा है। हालांकि कोई सबके सब 10 तो नहीं करेंगे, कोई 2,000, कोई 20,000, कोई 5,000, ऐसे कोई कुछ ना करे। एवरेज 10,000 का कर रहा है तो आपका टर्नओवर 4 लाख पार होते ही आप 15% पर पहुंच जाएंगे। आपके लिए तकरीबन यहाँ पर 30 से 40,000 रुपए की इनकम आना शुरू हो जाएगी आपके परिवार के अंदर। आज से साल भर के अंदर भी सोचिए 30-40,000 रुपए परिवार में बढ़ता है तो जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा। एक आखिरी कदम इसको लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये भी लोग भी आगे भी अपना बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। आने वाले साल भर के अंदर अगर आपके परिवार, आपके 2 साल के अंदर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 100 से ज्यादा परिवार है, हर व्यक्ति ऑन एन एवरेज 10,000 का टर्नओवर कर रहा है, तो आपका टर्नओवर 10 लाख को पार हो गया। आप अकेले 10 लाख नहीं कर पाते, लेकिन आप अकेले 10,000 कर सकते हैं। और ऐसे लोग भी आपके साथ आ सकते हैं जो 10,000 का टर्नओवर कर सके, राइट? आपने क्या किया है, एक 21% का लेवल यहाँ पर अटेन किया है, 21% पर आप पहुंचे हैं। उसमें जो कमीशन बना है, उसमें जिसने जितनी मेहनत करनी की है उसको उतना पैसा मिल जाएगा। आपके पास यहाँ पे तकरीबन 80,000, 1 लाख, 1,20,000 डिपेंडिंग ऑन कैसा स्ट्रक्चर है आपका, लाख रुपए के आसपास की इनकम ऑन एन एवरेज आपके पास यहाँ आना शुरू हो जाएगी। आज आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ अगर 1 लाख रुपए की एडिशनल इनकम आपके परिवार में ऐड होती है तो एक सवाल ईमानदारी से पूछिएगा, जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा या नहीं आएगा? आई थिंक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कब से हम बदलने के बारे में सोच रहे हैं अपने जीवन के अंदर, चाहे वो अपनी गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, बच्चे की एजुकेशन हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बदलना चाहेंगे। अब ये मैंने देखा था तो मुझे इनकम बड़ी अट्रैक्टिव लगी थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया था कि 1.5-2 घंटे काम करके कैसे, ये पार्ट टाइम में कैसे संभव हो सकता है 1 लाख रुपए की इनकम कमाना, राइट? मुझे जिन्होंने बिजनेस बताया उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग होते हैं, हर व्यक्ति दिन में 2 घंटे काम करता है, तो आपके लिए दिन में 200 घंटे काम होना शुरू हो जाता है। ध्यान से सुनिए, याद कीजिएगा उस बात को जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। अगर आप अपने प्रोडक्टिव आवर्स बढ़ा लेते हैं, आप अपनी इनकम बढ़ा लेंगे। जो कोई भी बिजनेसमैन करता है, सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो बिजनेसमैन है वो एक कंपनी लगाएगा, ऑर्गेनाइजेशन लगाएगा, और आपने क्या किया है, वो उनको सैलरी देगा, उनको हायर करता है। आपने क्या किया है, आपने बिजनेस एसोसिएट या एंटरप्रेन्योर्स का एक नेटवर्क क्रिएट किया है। इसको देखकर, ये ऊपर का चार्ट सा देख रहे हैं, इसको देखकर कई बार लोगों को लगता है ये तो कोई मेंबर बनाने का काम है। ये एक बिल्कुल रियल ऑथेंटिक बिजनेस है। हर बिजनेस ऐसे ही ऑपरेट करता है। ध्यान से देखेंगे तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है गुड्स की, तो अपने लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करती है, डिस्ट्रीब्यूटर अपने लिए होलसेलर अपॉइंट करता है, होलसेलर अपने लिए रिटेलर्स अपॉइंट करता है, रिटेलर जो है उस कस्टमर्स का नेटवर्क बनाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही हर बिजनेस काम करता है, प्रॉफिट शेयरिंग होती है, वही यहाँ पर भी हो रहा है। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है कि आप अपने जॉब के साथ साथ अपना एक टीम, अपना ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। आपने सिर्फ अपने वर्किंग हैंड्स बढ़ाए और अपने इनकम को बढ़ा लिया है। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने उन्हीं वर्किंग हैंड्स, 2 वर्किंग हैंड से अपने घर में पैसा लाते रहेंगे तो लिमिटेशंस में रहेंगे। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि जो वर्किंग हैंड्स बढ़े यहीं रुकेंगे और बढ़ जाएंगे? जाहिर सी बात है ये और बढ़ेंगे। तो एक और इनकम के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, राइट? आप 21% पर आए, और जाहिर सी बात है जो लोग आपके साथ हैं वो भी एक ना एक दिन 21% पर आएंगे। आप उनकी मदद करते हैं। जब 3 परिवार आपको ऐसे मिलते हैं जो 21% पर आते हैं, आप इस बिजनेस के अंदर कहलाते हैं कैमरल। आपकी इनकम 2 से 2.5 लाख रुपया प्रति माह हो जाती है। यदि 6 परिवार आपको ऐसे मिलते हैं जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं, उनको आप पैसा कमाना सिखाते हैं, आप इस बिजनेस में कहलाते हैं डायमंड, और आपकी इनकम 5 से 7 लाख रुपया प्रति माह हो जाती है। ये इनकम बहुत बड़ी है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी प्यारी चीज छुपी हुई है। बनी कैसी है? जब आपने किसी को पैसा कमाना सिखा दिया है, जब कोई व्यक्ति पैसा कमाना सीख गया तो और पैसा कमाना चाहेगा या सिखाना बंद करेगा? तो और कमाना चाहेगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए भगवान ना करे कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, आप पैसा कमाने की सिचुएशन में नहीं रहते हैं, तो भी क्योंकि ये लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए पैसा बनता रहता है। और ये एक बहुत बड़ी सुकून है, बहुत बड़ा मेंटल पीस है कि आपके परिवार के लिए पैसा बनता रहे इन एनी सिचुएशन। फटाफट आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इस बिजनेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। इनकम जो मैंने आपको दिखाई इससे ज्यादा भी और हैं, लेकिन आज उनके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। पहले ये समझते हैं कि इस बिजनेस में आने के लिए आपको क्या करना है। आपको रजिस्टर करना है एमवे कॉर्पोरेशन के साथ, लाइसेंस लेना है इनका बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, जिसमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। आपका आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स चाहिए, बैंक डिटेल्स जहां पर आप पैसा चाहते हैं ट्रांसफर हो, और आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, ताकि आपकी आइडेंटिटी
स्थापित की जा सके, राइट। आपको इससे क्या मिलेगा? ये लाइसेंस मिलने से आपको एक्सेस मिल जाएगी एमवे के सारे प्रोडक्ट रेंज पर जो भारत के अंदर उपलब्ध है, और ये प्रोडक्ट्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात आपके बिजनेस की पावर्स भी बढ़ती चली जाती हैं, और आपके पास उस प्रोडक्ट को घर पे इस्तेमाल करने या बेचने की पावर्स आ जाती हैं। देन आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है, आप खुद की एक टीम क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट कर सकते हैं, एक असेसमेंट होगा आपका, उसके बाद आप इसको मिनिमम एक सेल्स क्राइटेरिया कंप्लीट करके और असेसमेंट करके आप खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट कर सकते हैं। और ये सारा काम आप कैसे करेंगे, उसके लिए एक सिस्टम आपके साथ ऑपरेट करता है। ब्रिट वर्ल्डवाइड की पूरी टीम आपको सिखाएगी कि आप ये कैसे कर सकते हैं, राइट। टीम में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने आपसे बताया, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं और ऐसे भी हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, साइकिल पंचर मैकेनिक भी, हर तरह के लोग हैं। अच्छा कर रहे थे अपने जीवन के अंदर, अच्छा कमा रहे थे, अपने जीवन में बहुत सफल थे, लेकिन उसको छोड़कर ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। उसके पीछे कुछ रिवॉर्ड्स हैं जो आपको मैं अंत में दोबारा दिखाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त पैसा है, क्वालिटी मनी है, ईमानदारी का पैसा है इस बिजनेस के अंदर। आपको फ्री टाइम मिलता है इस पैसे को एंजॉय करने के लिए, एक सिक्योरिटी आप अपने परिवार के लिए क्रिएट कर पाते हैं। कल अगर आप हैं या नहीं हैं, आपके परिवार के लिए पैसा बनता रहता है। आप जो भी बिजनेस बना रहे हैं विरासत में छोड़ के जा सकते हैं, लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं आप। मैंने जो बिजनेस बनाया, मेरे बेटे और उसके बाद उसके आगे बच्चों के लिए ये बिजनेस तैयार हो रहा है, राइट। वर्ल्ड टूर्स आपको मिलते हैं, घूमने फिरने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, दुनिया के बहुत खूबसूरत देशों में एमवे आपको घुमाता है, नाम और शोहरत होती है, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपकी हेल्थ बढ़िया होती है, और सबसे बड़ी चीज जो मुझे इस बिजनेस की देन लगती है वो है आप ऐसे लोगों के बीच में रहना शुरू कर देते हैं जो लाइफ को लेके पॉजिटिव हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास गोल्स हैं, विजन्स हैं, आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। जरा देखिएगा आज आपके इर्द गिर्द के ऐसे लोग हैं जो आपको अपने साथ लेके आगे लेके जाना चाहते हो। अंत में 2-3 बातें करूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा। मैंने कुछ रिवॉर्ड दिखाए हैं आपको, क्या आपको इसमें से कोई भी ऐसा रिवॉर्ड दिखा जो आप कब से ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए आप परेशान हैं, जिसे आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं? पहला सवाल। दूसरा, ये सवाल अपने आप से पूछिएगा, आज जो भी काम आप कर रहे हैं आपको लगता है कि आपसे आपकी जिंदगी के सारे सपने पूरे हो जाएंगे? यदि पूरे हो जाएंगे तो आप दुनिया का सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, दिल लगा के उसे कीजिएगा। नहीं तो एक टीम है जो आपको सपोर्ट करने को, आपको सिखाने के लिए तैयार है। क्या उस टीम से आप सीखने के लिए तैयार हैं? यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं, आप और हम मिलकर इस बिजनेस को कर सकते हैं, राइट। मैंने अपना काम कर दिया, एक काम आपके लिए छोड़ दिया, आपको डिसीजन लेना है। और मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, डिसीजन एक ऐसी चीज है कि लोग असफल और असफल लोग डिसीजन लेते हैं, लेकिन असफल लोग जो डिसीजन लेते हैं वो अपने आज के हालात को देख के लेते हैं। यार मैं तो किसी से बात ही नहीं कर पाऊंगा, या मैं तो, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, या मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो इसको नहीं जानता, मैं आज की सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं। लेकिन सफल लोग अपने आने वाले कल के हिसाब से कि मुझे जीवन में बनना क्या है, जाना कहाँ है, क्या है, कहाँ है, पहुंचना कहाँ पर है, उसके हिसाब से अपने डिसीजन लेते हैं। तो मैं भी आपको यही राय दूंगा, अपने आने वाले कल के बारे में सोचिए और अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। आई विश यू गुड लक एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच। नाइस।